हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में आप देखेंगे तो पीएससी में आपके काफी डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आज जो मेरा ये लेक्चर है काफी ज्यादा मैंने डिटेल में क्वेश्चन रखे हैं। आपको काफी अच्छा लगेगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। जहां पे भी जरूरत लगेगी हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और आपको काफी काम आने वाले हैं। तो जहां पे भी आपको लगे कि ये फैक्ट आपके पास नहीं है, वहां पे आप नोट्स बना लीजिएगा। जहां भी आप जिस भी बुक में पढ़ते हैं उस बुक में ही जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 20 के सीरीज है एमसीक्यूज की, जिसमें हम हर एक यूनिट के लेक्चर्स देख रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। हर चीज में आपको याद भी करवाते चल रही हूँ ट्रिक के माध्यम से। हम सारे जितने भी लेक्चर देख रहे हैं, आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि मैं सिर्फ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेती हूँ। हम सिर्फ फालतू के फैक्ट नहीं पढ़ते जाते हैं जो क्वेश्चन में आने की संभावना भी नहीं है, ठीक है। तो अभी से लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। स्टार्ट करते हैं। सत्य कथन बताइए, ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। परमार राजा मुंज ने हूणों को हराया था। परमार किंग मुंज हैड डिफीटेड द हून्स। परमार राजा भोज ने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को हराया था। द परमार किंग भोज डिफीटेड द कलचुरी रूलर युवराज द्वितीय। आपको बताना है इसमें से सत्य कथन कौन सा है। ये जो आपके राजा मुंज हैं उन्होंने हूणों को हराया, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपको कौथेम दानपत्र। काफी अजीब नाम है, इसलिए आप क्या करिएगा, इसको नोट बना के स्टार बना के कहीं लिख लीजिएगा। जो आपके राजा मुंज हैं, याद रखिएगा, राजा मुंज किसको हराते हैं? हूणों को हराते हैं। और ये चीज हमें कहाँ मिलती है? ये कौथेम दानपत्र में हमें मिलती है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। दूसरा जो है, राजा भोज ने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को हराया था, ये आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा राजा भोज के लिए तो हम याद करते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मतलब जो आपके कलचुरी शासक हैं वो कौन से थे? वो थे गांगेय देव, जिसको हराया था राजा भोज ने, ठीक है। क्योंकि आपको वो छोटी सी जो लाइन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तो याद ही रहती है। गंगू आपको किससे है? गांगेय देव से। तो इन्होंने गांगेय देव को हराया था। लेकिन सबसे अगर पहले स्टार्ट करें कि किसने युद्ध चालू करा या किसने आक्रमण चालू किया था, तो ये वाला रीजन आपका किसका था? परमार राजाओं का था। उसके बाद ये आपका त्रिपुरी वाला जो रीजन था वो कलचुरी वालों का था। तो यहाँ पे परमार जो है वो युद्ध करते हैं या आक्रमण करते हैं राजा मुंज के टाइम पे। राजा मुंज के टाइम पे युवराज द्वितीय थे कहाँ के? कलचुरी के शासक। मतलब कलचुरी द्वितीय, आपके युवराज द्वितीय जो थे उनके ऊपर आक्रमण किया था आपके राजा मुंज ने ही, ठीक है। तो राजा मुंज हूणों को भी हराते हैं, राजा मुंज जो है कलचुरी शासक युवराज द्वितीय पर भी आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम सत्य कथन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका केवल एक। जो आपका कौथेम दानपत्र है उसको भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो सबसे कठिन फैक्ट होते हैं वो पीएससी काफी ज्यादा पूछता है ना। उसको काफी अच्छे लगते हैं ऐसे अलग बिल्कुल फैक्ट जो होते हैं। तो ये हो गया आपका राजा मुंज के बारे में। मुरैना में स्थित ककन मठ का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? ककन मठ सिचुएटेड इन मुरैना वॉज बिल्ड बाय विच डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहार, परिव्राजक, कच्छप घात या तोमर? तो आपको रखना है याद, ये है आपका कच्छप घात। कच्छप घात वंश से रिलेटेड है। जैसे हमारा पूछा हुआ था यहाँ पे मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है 2023 के प्रीलिम्स में, सेम वैसे ही पूछ सकता है कि मतंगेश्वर मंदिर बनवाया किसने था। तो ऐसे ही आपका ककन मठ के बारे में भी पूछ सकता है कि जो आपका ककन मठ है कहाँ स्थित है? तो मुरैना में स्थित है। बनवाया किसने था? तो ये थे हमारे कीर्तिराज, ठीक है। कच्छप घात वंश के आपके राजा थे कीर्तिराज, जिन्होंने बनवाया था ककन मठ मुरैना में। याद कैसे कर सकते हैं? ककन मठ का आप करिए, यहाँ पे ककन मठ ही करिए इसका नाम, क्योंकि इसको बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा मुरैना का हम बनाते हैं मोर, तो ककन मठ में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? मोर मिलेंगे। और इस इतने सारे मोर मिलते हैं ककन मठ में, इसलिए क्या है, इसकी कीर्ति जो है बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। तो ये रिलेट हो गया आपके कीर्तिराज से। बचता है कच्छप घात। कच्छप घात का आप कर सकते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है? कछार में स्थित है। तो ककन मठ जो है कछार में स्थित है। कहाँ पे है? मुरैना में है। तो ये हो गया आपका मोर, कछार में स्थित है। बहुत सारे मोर मिलते हैं ककन मठ में, इसलिए उसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली है। तो कीर्तिराज, ककन मठ, मुरैना, कच्छप घात, ये सारी चीजें आपकी रिलेट हो जाएंगी एक ही ट्रिक में, ठीक है। और ऐसे आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे ना, तब ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और रिलेट होगा, इमेज बनेगी और आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक छपा रहेगा। एक दो बार सुनेंगे तो लगेगा कि इससे अच्छा हम नाम ही याद कर ले।
है ना। तो ट्रिक तब काम आती है जब आप उसका बार बार रिवीजन करें, तब लगता है कि हाँ वो स्टोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो गई, बस उतने में याद हो जाएगा। सत्य कथन बताना है, औलिकर वंश के शासक यशोधर्मन ने हूण राजा मिहिरकुल को पराजित किया था। यशोधर्मन रूलर ऑफ द औलिकर डायनेस्टी डिफीटेड द हूण किंग मिहिरकुल। उसके अलावा यशोधर्मन पहले गुप्त सामंत था, बाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यशोधर्मन वॉज फर्स्ट अ गुप्ता फ्यूडल लॉर्ड एंड लेटर एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम। सत्य कथन आपको बताना है। तो ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हूण राजा मिहिरकुल को किसने हराया था, आपके यशोधर्मन ने, औलिकर वंश का था, मंदसौर वाले इलाके से। यहाँ पे आपको दूसरा वाला जो है कि ये गुप्त जो सामंत हैं उनके सामंत थे कि नहीं गुप्त वंश के, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है हूणों का हमला सबसे पहले कब चालू होता है, गुप्तों के टाइम पे। तो सीधी बात है, आपको टाइम मेरा तो पता ही चल गया कि हूण आपके गुप्तों के टाइम पे रहे होंगे। उसी टाइम की हम बात कर रहे हैं, हूणों को हराया मतलब यशोधर्मन भी उस टाइम करा होगा। तो ये बिल्कुल आपका सही है, यशोधर्मन क्या थे, सामंत थे और फिर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते। सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 आपके दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप आराम से पढ़िए और फिर टाइम मेरा देखिए कि हूण थे इस टाइम पे भी, गुप्तों के टाइम पे भी हूण स्टार्ट हुए थे। तो सीधी बात है, जब आपके गुप्त राजा कमजोर हो जाएंगे तो आपके जो छोटे छोटे राजा रहेंगे आसपास के, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, ठीक है। सास बहू मंदिर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? सास बहू टेम्पल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? गुर्जर, प्रतिहार, तोमर, कच्छपघात या बुंदेला? याद रखिएगा ये रिलेटेड है आपके कच्छपघात वंश से, ठीक है। सास बहू मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? ग्वालियर में मिलेगा, ग्वालियर। सास और बहू कहाँ पे है? सास और बहू दोनों ग्वालियर में है, या ग्वाल आप कर सकते हैं। ग्वाल वाल जो है वो किससे रिलेटेड है? सास बहू मंदिर से रिलेटेड है, सास और बहू ग्वाल की। उसके अलावा कच्छपघात से आप कछार कर सकते हैं, ठीक है। कछार जो हमारा सास बहू मंदिर है वो कछार में स्थित है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप किसी नदी को भी रिलेट करें, कछार बस रिलेट कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कच्छपघात, ठीक है। फिर असत्य कथन बताना है, परिव्राजक वंश का वास्तविक संस्थापक देवदया को माना जाता है। देवदया इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द परिव्राजक डायनेस्टी। इस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वाज त्रिपुरी। असत्य कथन बताना है, ये है आपका केवल 2। यहाँ की राजधानी त्रिपुरी नहीं थी। आपको क्या मिलेगा? आपको चेहरा मिलेगा। आज के टाइम पे ये कहाँ है? सतना जिले में है, ठीक है। तो परिव्राजक वंश की जो राजधानी थी उचेहरा वाले इलाके में मिलेगा, सतना पन्ना वाला जो इलाका है, याद रखिएगा। और संस्थापक जो है ये देवदया, कहीं कहीं को आपको देवादय भी मिलेगा, मतलब ऐसा थोड़ा सा ये जो अशुद्धि है, अपभ्रंश है, कहीं कहीं अलग अलग बुक्स में मिल जाता है। तो याद रखिएगा देवदया या आपका देवादय है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो समझ जाइएगा किसके बारे में है। आपके परिव्राजक जो आपका ये व्राजक वंश है, काफी अलग सा नाम परिव्राजक, ये वंश से रिलेटेड है। आपके संस्थापक हैं देवदया। काफी क्या थे? देवों जैसी उनके अंदर दया थी। तो यहाँ पे परिव्राजक कर सकते हैं। परिव्राजक के अंदर क्या थी? देवों के बराबर दया थी, तो ये हो गया आपका देवदया। राजधानी आपकी कहाँ पे थी? ये उचेहरा वाले इलाके में, ठीक है। असत्य कथन हो गया ये आपका केवल 2। कलचुरी वंश के महिष्मती शाखा का प्रथम ज्ञात राजा कौन था? Who was the first known king of the महिष्मती branch of कलचुरी डायनेस्टी? आप पढ़ते हैं कलचुरी जो डायनेस्टी है, कलचुरी जो आपका वंश है उसकी 2 शाखाएं आप पढ़ते हैं। एक तो शाखा आपकी कौन सी है? एक है महिष्मती और एक आपकी शाखा है त्रिपुरी। तो त्रिपुरी शाखा के बारे में तो आप काफी पढ़ते हैं। ये जो महिष्मती शाखा है इसका प्रथम ज्ञात राजा कौन था? तो ये था आपके शंकर गण, ठीक है। शंकर जी थे महिष्मती। वैसे भी माहिष्मती साम्राज्य, ठीक है, बाहुबली, तो ये आपके किससे रिलेटेड है? ये शंकर जी से रिलेटेड है। माहिष्मती साम्राज्य शंकर जी से रिलेटेड। त्रिपुरी में याद रखिएगा। फिर आप मतलब त्रिपुरी में तो बहुत सारे राजा पढ़ते हैं, अभी हमने देखा गांगेय देव वगैरह को, तो ये आपको फिर याद रखना है। 2 शाखाएं होती हैं, एक आपकी कौन सी है? महिष्मती, एक त्रिपुरी। आपको त्रिपुरी के बहुत सारे राजा मिलते हैं, लेकिन महिष्मती जो आपका वंश शाखा है कलचुरी वंश का, उसके बारे में काफी कम जानकारी मिलती है। ये आपका प्रथम ज्ञात शासक है। फर्स्ट नोन किंग कौन से हैं? शंकर जी, ठीक है, शंकर गण, ठीक है। और लोकेशन याद रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके शंकर जी स्थित है।
ब्राह्मी एकेडमी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पे प्रीलिम्स, मेंस और टेस्ट सीरीज सारी चीजें चल रही हैं। मैंने खुद टेस्ट सीरीज बनाई है। प्रीलिम्स में भी हम सारी चीजें अच्छे तरीके से कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, तो आप जाकर जरूर देखें। मेंस में पेपर 4 स्टार्ट हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों, वहां पे भी मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ सारी चीजें, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए और आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पर 6261759209, एकेडमी का नंबर है, यहाँ पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्राह्मी एकेडमी का चैनल है, ब्राह्मी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। फिर सत्य कथन बताना है। नागवंश का संस्थापक वृषनाग था। द फाउंडर ऑफ द नाग डायनेस्टी वॉज वृषनाग। वृषनाग के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। वृषनाग कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम आपके विदिशा। तो आपको बताना है इसमें से सत्य कथन। याद रखिएगा ये दोनों कथन आपके क्या है, बिल्कुल सत्य है। संस्थापक कौन है, वृषनाग। अच्छा, जब आप मेंस पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कुछ नई डायनेस्टीज ऐड कर दी गई हैं, जैसे आपका ये नाग हो गया, परिव्राजक हो गया, कच्छपघात हो गया, फिर गर्दभिल्ल हो गया। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो आपको उससे रिलेटेड मिलेंगे, मतलब यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें आपकी मेंस से रिलेटेड है। नागवंश का संस्थापक कौन था, तो ये वृषनाग था। आपको भी पता है 2 नंबर में पूछ सकता है। उसके अलावा सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो विदिशा से मिले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं। विदिशा से हमें वृषनाग, वैसे भी नाग लगा हुआ है, साथ ही साथ वृष मतलब आप विश कर सकते हैं इसको, विश वाला नाग है जिसने नागवंश की स्थापना करी है। ठीक है, ये हो गया 1 और 2, इसके दोनों सही हैं। और विदिशा से आप बनाते हैं विदेश, तो ये विश वाला जो नाग है कहाँ से आया है, विदेश से आया है, तो आपको विदिशा वहां पे रिलेट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसका संबंध राजा भृतहरि से है। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू किंग भृतहरि। रानी ममलाबाई, रानी पिंगला, रानी फूलवती या रानी देवाध्या। याद रखिएगा ये कौन सी है, रानी पिंगला जी हैं। रानी पिंगला जी का सेनापति जी से कुछ कुछ चल रहा होता है, ये हमारे भृतहरि जी को पता चल जाता है, तो वो सब छोड़ छाड़ के राजपाट चले जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये रानी पिंगला जो है भृतहरि जी की वाइफ रहती है। ठीक है, पिंगला पिंगला जी का जो गला है, गला काफी सुरीला रहता है, काफी अच्छा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा भृतहरि जो है, हरि का नाम लेते हैं और इनकी जो पत्नी रहती है उनका भी गला काफी सुरीला रहता है। ठीक है, भृतहरि, हरि का नाम ले रहे हैं। अगर आपको सीधे सीधे रिलेट हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है, ट्रिक बनानी है तो बना सकते हैं। हरि का नाम लेते हैं, उनका गला काफी सुरीला है, तो हो गया पिंगला। ठीक है, याद रखिएगा रानी पिंगला, क्योंकि जितनी भी मैंने बताया अगर कोई फीमेल है जो आपके इतिहास में फेमस है उनके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम। असत्य कथन बताइए। कुमारगुप्त से संबंधित मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी। द मंदसौर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू कुमारगुप्त वाज कंपोज्ड बाय वत्स भट्टी। इसमें कुमारगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला बताया गया है। इन दिस कुमारगुप्त हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द रूलिंग द एंटायर अर्थ। आपको बताना है असत्य कथन। अब देखिए ये तो आपको बहुत बार आप पढ़ चुके हैं कि मंदसौर जो अभिलेख है वो किससे रिलेटेड है, कुमारगुप्त से। यहाँ पे रेशम बुनकर की जो श्रेणी है उसके बारे में पता चलता है कि वो आते हैं मंदसौर में रहने लगते हैं, फिर उसके बाद सूर्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो ये सारी चीजें आप काफी बार पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है आप। ठीक है, तो आपको ये भी पता है। एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछा हुआ था, पहला एडवर्टीजमेंट किस अभिलेख में है, वो मतलब पहला एड आपका। उसके अलावा ये वत्स भट्टी जी ने लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते हैं गुप्ता या कुमारगुप्त, ये भी आपका बिल्कुल सही है। असत्य कथन बताना है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मतलब यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि गुप्तों का जो राज्य था, साम्राज्य था, काफी दूर दूर तक फैला हुआ था, क्योंकि उनको अभिलेख में क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी पर शासन करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा एड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ ही चुका है। ये आपका फर्स्ट एड था विश्व का पहला। और उसके अलावा हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी पे शासन करने की बात कर रहे हैं। कुमारगुप्त के अलावा वत्स भट्टी, कुमारगुप्त का एक वत्स था, उसने ही क्या लिखा था, मंदसौर अभिलेख लिखा था। ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त, वत्स भट्टी, संपूर्ण पृथ्वी पर का शासक, उसके अलावा रेशम बुनकर, सूर्य मंदिर, ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। ग्वालियर के तोमर राजा मूल रूप से किस स्थान से संबंधित हैं। तोमर राजा ऑफ ग्वालियर इज ओरिजिनली रिलेटेड टू विच प्लेस। यहाँ बताना डबरा ग्वालियर, कोलारस, शिवपुरी, एहास, ऐसाह, मुरैना या अटेर, भिंड। याद रखिएगा ये है आपके ऐसाह। मुरैना
वाले इलाके से थे, ये फिर आपके ग्वालियर शिफ्ट होते हैं, ग्वालियर के किले वगैरह में। तो याद रखिएगा मुरैना से थे ये एसाह, उनको एहसास था। अब एसाह का क्या बनाएंगे, तो एहसास बना सकते हैं, एहसास, ठीक है। ये हो गया आपका मोर, मोर हो गया, और तोमर, तीन चीजें हमें रिलेट करनी है। तो तोमर जो थे उनको मोर के बारे में काफी एहसास था, मोर को काफी पसंद करते थे, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तोमर। तोमर वंश जो है, जैसे आपका एक बार पूछा हुआ था जो सुंग डायनेस्टी है उसके पूर्वज कहाँ के थे, तो वो उज्जैन के थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका जो तोमर है, वैसे आपको पता है ग्वालियर के राजा थे, लेकिन ये संबंधित कहां से थे स्टार्टिंग में, तो ये आपके एसाह मुरैना से संबंधित थे, ठीक है। तो याद रखिएगा मुरैना से संबंधित थे, एहसास था मोर के लिए तोमर वंश के शासकों को, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में ये भी बताते चल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे कहाँ जाते हैं, क्योंकि पूछे गए हैं अभी तक, और फिर मैं एग्जांपल भी बता रही हूँ जिससे आपको रिलेट हो पाए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। सत्य कथन बताइए, चंदेल राजा राहिल द्वारा नरेश चंद्र की उपाधि धारण की गई थी। द टाइटल ऑफ नरेश चंद्र वॉज अज्यूम बाय द चंदेला रूलर राहिल, ठीक है। फिर राजा राहिल द्वारा महोबा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। द सन टेम्पल वॉज बिल्ड इन महोबा बाय किंग राहिल। यहाँ पे बताना है आपको सत्य कथन, तो याद रखिए ये 1 और 2 दोनों सही है। सबसे पहली बात तो नरेश चंद्र की उपाधि इन्होंने धारण करी थी, राहिल बिल्कुल सही है। चंदेला डायनेस्टी के राजा थे, उसके अलावा महोबा में सूर्य मंदिर बनवाया, जैसे मैंने आपको बताया कि राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में बनवाया मंदिर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ के जो राजा हैं, अगर वो कहीं और भी मंदिर वगैरह बनवा रहे हैं, जैसे केशव राय मंदिर मथुरा, कल आपके मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो आपके राहिल हैं, चंदेल राजा, यहाँ पे चंदेल राजा राहिल, ठीक है। राहिल को आप राहुल भी कर सकते हैं, तो चंदेल राजा हमारे राहुल थे। राहुल ने महोबा में सूर्य मंदिर बनवाया, ठीक है, पंचायतन स्टाइल में है ये। तो याद रखिएगा महोबा में है सूर्य मंदिर, बनवाया किसने, चंदेल राजा राहिल ने। वैसे भी आप पढ़ते हैं चंदेलों ने खजुराहो में मंदिर बनवाया, तो उसके आसपास भी अगर मंदिर बना है, जैसे महोबा में है, कालिंजर में है, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा किसने कहाँ पे बनवाया है। मतंगेश्वर मंदिर ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा सूर्य मंदिर महोबा, ठीक है, महोबा ये उत्तर प्रदेश में है आपके, महोबा सूर्य मंदिर, राहिल का आप राहुल कर सकते हैं, राहुल महोबा सूर्य मंदिर किस, और यहाँ पे उपाधि क्या धारण की थी, नरेश की उपाधि धारण करी थी, नरेश चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा कच्छप घात वंश से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस डज नॉट बिलोंग टू कच्छप घात डायनेस्टी। अब देखिए जैसे हम पढ़ते हैं आपके कलचुरी वंश की 2 शाखा, सेम ऐसे ही आप पढ़ते हैं कच्छप घात वंश की शाखाएं, इसकी 3 शाखाएं, एक तो है आपकी नरवर, एक है आपकी दूबकुंड, और एक है आपकी यहाँ पे सिहोनिया। अब क्या बचता है वहां पे, दिलीपपुर, तो सीधी बात है दिलीपपुर आपका क्या होगा, नहीं होगी, ठीक है। ये नरवर जो है आप कहाँ पढ़ते हैं, शिवपुरी वाले इलाके में, राजा नल और दमयंती की कथा, तो ये नरवर पढ़ते हैं आप शिवपुरी वाले इलाके में। ये आपको दूबकुंड जो है वो शिवपुर वाले इलाके में मिलेगा, श्योपुर में। दूबकुंड की जगह ये डूबकुंड भी ऐसे भी लिखा रहता है, डोबकुंड या दूबकुंड, याद रखिएगा। दूब हो गया, डोब हो गया, ये सब जो है आपके थोड़ा सा अपभ्रंश के साथ मिलता है, तो ये सारे एक ही लोकेशन है ना, दूबकुंड श्योपुर, सिहोनिया आपका हो गया मुरैना का। तो यहाँ पे श्योपुर मुरैना ये सारी जगह था आपका कच्छप घात वंश, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें दिलीपपुर आपके दतिया वाले इलाके से है, वहां नहीं था। 3 ये आपके क्या थे, वंश से संबंधित शाखाएं थी, कच्छप घात वंश से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के समय इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर किले पर कब्जा किया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इब्राहिम लोदी कैप्चर्ड ग्वालियर फोर्ट। यहाँ पे इब्राहिम लोदी ने जो है वो ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा कर लिया था, किसके टाइम पे, मानसिंह तोमर, कीर्ति सिंह, विक्रमजीत सिंह या अनिरुद्ध सिंह। याद रखिएगा ये है आपके विक्रमजीत सिंह, ठीक है, विक्रमजीत सिंह, मतलब यहाँ पे आपको विक्रम को रिलेट करना है किससे, इब्राहिम लोदी से, इब्राहिम लोदी। वैसे ये फिर बाद में दोस्त भी बन जाते हैं और इब्राहिम लोदी की फिर काफी हेल्प भी करते हैं विक्रमजीत सिंह, याद रखिएगा विक्रमजीत सिंह तोमर। यहाँ पे क्या था, ग्वालियर पे कब्जा कर लिया था इनके टाइम पे इब्राहिम लोदी ने, ठीक है। इब्राहिम लोदी, विक्रमजीत सिंह,
ये याद रखिएगा, ग्वालियर किले पर कब्जा, तो मतलब इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के टाइम पे ग्वालियर किले पर कब्जा हो चुका था। ठीक है, याद रखिएगा। रिलेट कैसे करेंगे, तो विक्रम को करेंगे। विक्रम और इब्राहिम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं और दोनों कहाँ रहते हैं, ग्वालियर में रहते हैं। ठीक है, तो ग्वालियर किला क्योंकि हमको इमेजिन करना पड़ेगा, तो ग्वालियर किले में दो दोस्त हैं, एक है विक्रम, एक है आपका इब्राहिम। ठीक है, सत्य कथन बताना है। यहाँ पे चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर जिले में स्थित है। चौरागढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। इसका निर्माण संग्राम शाह द्वारा करवाया गया था। इट वॉज बिल्ड बाय संग्राम शाह। रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रानी दुर्गावती हैड मेड चौरागढ़ हर कैपिटल। आपको बताना है इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो पहला तो ये चौरागढ़ जो है नरसिंहपुर में है, मैंने आपको याद भी कराया है। चौड़े होकर कौन घूम रहा है, जो नर है, जो नर हैं, जो पुरुष हैं, वो क्या हो रहे हैं, चौड़े होकर घूम रहे हैं, काफी चौड़ में घूम रहे हैं, तो चौरागढ़ उससे आपको रिलेट करना है। उसके बाद संग्राम शाह ने करवाया था इसका निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर आपको ये भी याद रखना है कि रानी दुर्गावती ने सिंगौरगढ़ से, पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, सिंगौरगढ़, जो इनके पति ने शिफ्ट करी थी दलपत शाह ने, फिर उन्होंने कहाँ पे कर दी, इन्होंने कर दी चौरागढ़, राजधानी शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो ये राजधानी इन्होंने बनाई दुर्गावती जी ने, चौरागढ़। तो याद रखना है यहाँ पे सत्य कथन बताना है, तो ये हो गया आपका उपरोक्त सभी, तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पे नरसिंहपुर में स्थित है, उसके अलावा संग्राम शाह ने बनवाया था, उसके अलावा रानी दुर्गावती ने सिंगौरगढ़ से अपनी राजधानी चौरागढ़ शिफ्ट कर ली थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चंदेल राजा धंग देव की राजधानी क्या थी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चंदेल किंग धंग देव। याद रखिएगा, ये है आपके धंग, धंग से मैंने बताया ना तंग कर सकते हैं, तंग या धंग। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, खजुराहो, कालिंजर, महोबा या त्रिपुरी। तो याद रखिएगा, हम चंदेल राजा धंग की बात कर रहे हैं, इनकी राजधानी हुआ करती थी महोबा। अभी जो मैंने आपको बताया था, महोबा में राहिल जी ने बनवाया था सूर्य मंदिर, वही आपका महोबा उत्तर प्रदेश, जहां पे राजा धंग महोबा में बहुत ज्यादा तंग कर रखा था चंदेल राजा धंग ने। ठीक है, चंदेल राजा ने काफी तंग कर रखा था, तो ये हो गया आपका धंग, कहाँ पे, महोबा में। तो महोबा में इनकी राजधानी होती थी। आपको भी पता है कि इनकी जो आपकी सांस्कृतिक राजधानी थी वो कहाँ थी, खजुराहो हुआ करती थी। ठीक है, महोबा इनकी राजनीतिक आपकी राजधानी हुआ करती थी, तो इसलिए आपको खजुराहो में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। जजाग भुक्ति जो है उसका नाम मिलेगा, जो आपके जय शक्ति हैं चंदेल राजा, उनके नाम पे भी पड़ा हुआ है। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, फिर नागवंश का कौन सा राजा समुद्रगुप्त के समकालीन था, विच किंग ऑफ नागवंश वॉज कंटेम्पररी ऑफ समुद्रगुप्त। यहाँ पे बताना है नागवंश का कौन सा शासक समुद्रगुप्त के समकालीन था। मतलब यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है वो हमला करते हैं और जीतते भी हैं। तो आपके नागवंश में मतलब उस टाइम पे कौन सा राजा था, नागराजा, जो कि समुद्रगुप्त से युद्ध करते हैं। तो याद रखिएगा, ये थे आपके गणपति नाग, गणेश जी थे। अभी हमने शंकर जी का नाम भी पढ़ा था, है ना, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नाम गणपति जी का। अब याद रखिएगा, यहाँ पे हम किसके समकालीन, हाँ, समुद्रगुप्त के समकालीन की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे गुप्तों के समकालीन की बात कर रहे हैं। गुप्त डायनेस्टी के समकालीन आपके नागवंश हुआ करता था। ठीक है, नाग डायनेस्टी थी। फिर आप देखेंगे जब समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है, समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनके बारे में आप पढ़ते हैं कि ये नागवंश की राजकुमारी से क्या करते हैं, विवाह करते हैं। नागवंश की राजकुमारी से विवाह, मतलब फिर पहले तो समुद्रगुप्त के टाइम पे क्या होता है, आक्रमण होता है, युद्ध वगैरह होता है। वैसे भी समुद्रगुप्त आपकी एक्सपांशन वाली नीति फॉलो कर रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, विवाह कर लिया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। तो इनकी राजकुमारी जो थी नागवंश की, तो उनसे आपकी किसकी शादी होती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका नागवंश जो है मध्य प्रदेश में किसके समकालीन है, गुप्तों के समकालीन है। समुद्रगुप्त के टाइम पे हमला भी होता है। जब राजा कौन से थे, गणपति, गणेश जी के टाइम पे, गणेश जी यहाँ पे आप रिलेट करते हैं, गणेश जी जब नाग को क्या पिला रहे थे, दूध पिला रहे थे, तब समुद्रगुप्त ने हमला किया था। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, है ना, मतलब नाग रिलेट करना है, गणेश जी रिलेट करना है, उसके अलावा समुद्रगुप्त रिलेट करना है। ठीक है, राजा गर्दभिल्ल को पराजित करके उज्जैन पर किसने अपना शासन स्थापित किया, हु एस्टैब्लिश्ड हिज रूल ओवर उज्जैन बाय डिफीटिंग किंग गर्दभिल्ल। यहाँ पे गर्दभिल्ल आपको भी पढ़ना है,
गर्दभिल डायनेस्टी भी पढ़नी है, ठीक है। तो गर्दभिल जो राजा थे उनको यहाँ से जो आपके ऑप्शन है गुप्त, कुषाण, शक या सातवाहन, इनमें से किसने हराया था। और फिर उज्जैन पे, याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं उज्जैन पे अपना अधिकार जमा लिया था। तो याद रखिएगा ये थे आपके शक रूलर, ठीक है, शक थे यहाँ पे। यहाँ पे एक पूरी स्टोरी चलती है कि आपके एक कालकाचार्य जी थे, कालकाचार्य जो क्या थे, यहाँ पे ये जैन गुरु थे, जैन गुरु, और इनकी एक बहन थी जिसको गर्दभिल ले जाता है, शादी वादी करता है, लेकिन कालकाचार्य जी सोचते हैं मतलब कि अपहरण करके ले गया। तो फिर ये जाते हैं शकों के पास, सबसे हेल्प मांगते हैं, कोई हेल्प नहीं करता, फिर शकों के पास जाते हैं हेल्प के लिए। तो फिर शक आते हैं, गर्दभिल को हराते हैं और उज्जैन पर कब्जा करते हैं, ठीक है। तो ये कालकाचार्य का याद रखिएगा नाम, ये जैन गुरु थे, इनका संबंध है आपके गर्दभिल से। राजा गर्दभिल को हराने के लिए जाते हैं शकों के पास, ठीक है। फिर शक आते हैं, हराते हैं और उज्जैन पर क्या करते हैं, शासन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा राजा गर्दभिल, कालकाचार्य और शक डायनेस्टी, ठीक है। आज मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन देकर जाऊंगी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी रानी नयनी थी, नयनी, ये मैंने आपको बताया था, रानी मान लीजिए या फिर ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया था, भाग लिया था, 1857 की क्रांति। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है 1857 की क्रांति में नैनी जी के बारे में, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, आई होप आपने देखा हो, रिवीजन किया हो। इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट है तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।